हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 अध्याय 4 कार्बन तथा उसके यौगिक का शेष भाग यानी भाग 3। तो बच्चों, अब तक हम पिछली वीडियो यानी भाग 2 में आप पढ़ रहे थे कार्बनिक यौगिकों में क्रियात्मक समूह, और क्रियात्मक समूह के हमने 3 ग्रुप को अब तक पढ़ा था। अब पढ़ते हैं नंबर 4। चौथा क्रियात्मक समूह है हमारे पास हैलोजन। हैलोजन यौगिक, ठीक है बच्चों, हैलोजन यौगिक। तो हैलोजन यौगिक बने कहाँ से होंगे? हम हैलोजन यौगिक या हैलाइड उन यौगिकों को कहें जब किसी भी हाइड्रोजन के स्थान पर किसी हैलोजन ने जगह ले ली होगी। ठीक है बच्चों, हैलोजन में हमारे पास 4 ग्रुप हैं। कोई भी फ्लोरीन हो सके, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो बच्चों, जब हम नाम लिखेंगे, यदि नाम में कहीं F लिखा हुआ आता है तो F को हम फ्लोरो लिखेंगे। यदि Cl आता है तो Cl के लिए हम क्लोरो लिखेंगे। यदि Br आता है तो Br के लिए हम ब्रोमो लिखेंगे। और यदि I आता है तो I के लिए हम आयोडो लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे हैलोजन यौगिक हैं जिनमें हम यदि F है तो क्या लिखेंगे बच्चों? फ्लोरो। Cl है तो क्लोरो, Br है तो ब्रोमो, I है तो आयोडो। और इस ग्रुप का अनुलग्न। तो बच्चों, जब हम अनुलग्न की बात करेंगे तो अनुलग्न बना इनका हेलो एल्के। ठीक है बच्चों, तो कोई भी हेलो का मतलब क्या बनेगा? हमें इन 4 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप इसमें जुड़ा हुआ मिलेगा, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में से। तो हम उसका क्या लिखेंगे? हेलो लिखेंगे। और बाद में साधारण एक नियम बनेगा, कौन? एल्केन का। कुछ उदाहरण पढ़ते हैं इसके, देखते हैं। सबसे पहले यदि सपोज सोचने की बात है, एक कार्बन है, इसकी संयोजकता 4 पूरी करनी थी हमें। यदि 3 तो किसी हाइड्रोजन ने पूरी कर दी और एक किसने करी? क्लोरीन ने पूरी करी। तो ये जो परमाणु बना होगा इसे हम क्या कर सकें? CH3Cl लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसका IUPAC नाम देखेंगे। कितने कार्बन है? एक कार्बन है, एक ही कार्बन है और उस पर कौन जुड़ रहा? Cl। तो हम यहाँ लिखेंगे 1, और Cl लिखने के कारण Cl का नाम क्या है बच्चों? क्लोरो। तो 1 क्लोरो। और कार्बन कितने? 1 है, और इस कार्बन का नाम है मैथ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण इन। तो नाम बना 1 क्लोरो मैथेन। ठीक है बच्चों, फिर दोबारा समझें। एक कार्बन था, उसी पर कौन जुड़ रहा था? Cl यानी क्लोराइड। तो हमने इसका IUPAC नाम लिखा, 1 पर कौन? क्लोरो, और C कितने कार्बन थे? 1 कार्बन का नाम मैथ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, नाम बना 1 क्लोरो मैथेन। और देखते हैं बच्चों, यदि संख्या 1 से ज्यादा बना दी जाए ऐसे CH, यहाँ वाला H, यहाँ वाला H, और इस पर अपना क्या जोड़ा है? Cl जोड़ा। ठीक है बच्चों, तो शॉर्ट संरचना इसकी कैसे बनेगी? C के कितने? 1 2 3, इस वाले C पर 3 H हैं, एक C, H के कितने हैं? यहाँ 2 हैं, और साइड में क्या जुड़ रहा? Cl जुड़ रहा। ठीक है बच्चों, तो जब हम इसका IUPAC नाम पढ़ेंगे तो गिनती किस तरफ से देंगे? यदि इस तरफ से देंगे 1 2 तो Cl 2 पे पड़ेगा, और इनके से गिनेंगे तो 1 2 Cl 1 पे पड़ेगा। तो गिनती इस तरफ से देंगे 1 2, तो नाम 1 क्लोरो। और कितने हैं बच्चों? 1 2 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं? F, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, नाम बना 1 क्लोरो एथेन। ठीक है बच्चों, और देखते हैं। यदि हम एक ग्रुप लें CH3 CH2, और इस पे एक ग्रुप जोड़ दें हमने Br। ठीक है बच्चों, साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड, IUPAC नाम 1 2, कितने कार्बन पे है? 1 पे, कौन? Br का नाम बच्चों ब्रोमो। ठीक है, और कितने कार्बन है? 2 कार्बन के लिए एथ, और सिंगल बॉन्ड एन, नाम बना 1 ब्रोमो एथेन। ठीक है, अब देखते हैं यदि किसी ग्रुप पे एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह रखते हैं तब कैसे करते हैं। यदि बच्चों 2 कार्बन है या 2 से ज्यादा कार्बन है, कभी भी एक पर क्या जुड़ गया? Br, एक पर जुड़ा Cl। तो अब हम देखेंगे कैसे गिनती देंगे। 1 2, कितने हाइड्रोजन चाहिए? इसे 2,
1 2 3 कितने हाइड्रोजन की संख्या चाहिए? 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4। 1 2 कितने चाहिए? 2 हाइड्रोजन और इसे एक बॉन्ड था तो कितने चाहिए? 3। अब हम यदि यहाँ से गिना तो 1 2 3 पहला हेलोजन ग्रुप कितने पाया होगा? 3 से। और यदि यहाँ से गिना तो 1, तो पहला हेलोजन 1 पे आ रहा, तो 1 2 3 और 4। ठीक है बच्चों, 4 तक गिनती देंगे। और यहाँ हम देख पा रहे जो बी आर है, ABCD में बी पहला आवे और सी Cl क्लोराइड है तो सी बाद में आवे, तो हम इसे अल्फाबेट लिखने का प्रयास करेंगे। तो हम लिखेंगे एक बी आर है तो क्या लिखेंगे? बी आर का नाम ब्रोमो, फिर कितने पे? 2 पे, 2 Cl के लिए क्या? क्लोरो, 1 ब्रोमो 2 क्लोरो। ठीक है बच्चों, इसका नाम लिखा पहले एक पे क्योंकि बी आर था तो ब्रोमो, 2 पे Cl था तो क्लोरो। टोटल कितने? 4 के लिए ब्यूट सिंगल बॉन्ड ए ब्यूटेन। तो नाम 1 ब्रोमो 2 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपकी समझ आ रहा होगा। और देखते हैं कुछ IUPAC नाम। यदि इसी श्रृंखला में कुछ इस प्रकार से जुड़ जावे, एक कार्बन भी छूटा और एक Cl लिखा हुआ, ठीक है, तो 1 2 संख्या कितनी चाहिए कि 2, 1 2 3 कितने कार्बन? 1, इसे CH3, 1 2 CH2 और ये वाला CH3। तो जब हम गिनती देखेंगे तो यहाँ से 1 2 3 छूटा हुआ 3 पे और इस तरफ से 1 2 2 पे, तो गिनती यहाँ से 1 2 3 4। तो जब हम पढ़ते हैं एक कार्बन छूट गया कितने पे बच्चों? 2 पे, और एक Cl छूट रहा कितने पे? 1 पे। तो ABCD से जब हम पढ़ते हैं अल्फाबेट के हिसाब से, क्लोराइड C है और मैथिल यानी एक मैथ और छुटा हुआ होने के कारण इल, मैथिल कितने पे? 2 पे। तो ABCD में C पहला आया और M बाद में आया, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 1 पे कौन? क्लोरो, और कितने? 2 पे कौन? मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल, और टोटल 1 2 3 4 के लिए ब्यूट और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, नाम बना 1 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है बच्चों, एक नियम, एक उदाहरण और देखते हैं इसका। एक कार्बन है, यदि इसकी कार्बन की संयोजकता 3 क्लोराइड ना पूरी कर रखी है, Cl 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 और एक क्या जुड़ रहा हो? H, तो कितने Cl है? 1 2 3। यदि आप इसकी संरचना लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा CHCl3। इसका साधारण नाम, तो इस प्रोडक्ट का साधारण नाम है क्लोरोफोर। अब हमें क्या लिखना था बच्चों? IUPAC नाम। जब हम IUPAC नाम पढ़ना है इसका, तो एक कार्बन है और करके संरचना है, यो लिख दो या यो। तो IUPAC नाम में देखेंगे Cl कितने? 1 2 3। जब एक जैसे तत्व 3 बार हैं, तो यदि 2 होंगे तो डाई लिखेंगे, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा और 5 होंगे तो पेंटा। तो यहाँ Cl कितने बच्चों? 3 है, तो इसलिए हम लिखेंगे ट्राई। ठीक है बच्चों, ट्राई, Cl के लिए क्लोरो, ट्राई क्लोरो। और कितने कार्बन है? 1, और एक कार्बन के लिए मैथ, सिंगल बॉन्ड एन, ट्राइक्लोरो मैथेन। ठीक है बच्चों, तो एक IUPAC नाम बन गया है हमारे पास ट्राइक्लोरो मैथेन। तो उम्मीद है बच्चों हेलोजन यौगिक या हेलो एल्केन IUPAC नाम आपके समझ आए होंगे। इसके बाद हम नए ग्रुप पे चलेंगे, अल्कोहल ग्रुप पे बच्चों। ठीक है, क्रियात्मक समूह नंबर 5। तो 5वां क्रियात्मक समूह है अल्कोहल। तो अल्कोहल की क्या पहचान है बच्चों? यो किसी भी क्रियात्मक समूह में OH लिखा हुआ हो। ठीक है बच्चों, OH। जब हम अनुलग्न की बात करेंगे, इसमें अनुलग्न, तो अनुलग्न लगाया जाएगा इसका ओल। क्या लगा देंगे? ओल। तो अल्कोहल OH है तो अनुलग्न लगाया जाएगा OH, यानी कि जब हम कोई भी एक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला पढ़ेंगे तो किसी हाइड्रोजन के स्थान पे OH जुड़ा हुआ मिलेगा। देखेंगे कैसे। यदि वो एक कार्बन था और इस पे हमने 3 संयोजकताएं तो हाइड्रोजन ने पूरी कर रखी है और एक OH। ठीक है बच्चों, यदि इसकी हम संरचना बनावेंगे तो क्या
संरचना क्या बनी, यो बनी। और जब इसे इकट्ठा करेंगे संगणित सूत्र में CH, C और H के कितने 3 और OH। ठीक है बच्चों। IUPAC नाम, कितने कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, और सिंगल बॉन्ड ही मानना जाएगा क्योंकि सिंगल है, तो क्या कहेंगे, एन, नाम बना मैथेन। और OH ग्रुप होने के कारण इसके बाद में जोड़ देंगे O, नाम बना मैथेनॉल। ठीक है बच्चों। और ग्रुप देखें, यदि हम इस वाली श्रृंखला को CH3 CH2 OH कर दें, ठीक है बच्चों, तो कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन को आप क्या कहेंगे, एक, और दोनों कार्बन कार्बन किससे, सिंगल बॉन्ड से, इसलिए क्या कहेंगे, एन, और OH होने के कारण क्या जोड़ देंगे इसमें, ओल, नाम बना एथेनॉल। ठीक है बच्चों। तो मैथेनॉल का IUPAC नाम है, मैथेनॉल IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम है मैथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। ठीक है बच्चों। और एथेनॉल का IUPAC नाम है, एथेनॉल IUPAC नाम है, इसका साधारण नाम है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। तो ये हमारे कोर्स में भी इसे हम विस्तार से भी जानेंगे इस पार्ट में, जब लास्ट में हम आगे की तरफ चलेंगे। तो कुछ यौगिकों को और पढ़ते हैं अभी अल्कोहल से संबंधित ही। 1 2 3, यदि हम OH को इस तरफ जोड़ दें तो इसकी श्रृंखला बनाने के लिए एक कार्बन में कितने हाइड्रोजन चाहिए, 3, और इस पे 1 2 3 1, और इस पे 3, तो 1 2 3। ठीक है बच्चों। तो कितने पे, 2 पे OH छूटा हुआ, टोटल IUPAC नाम लिखो 1 2 3, 3 को हम क्या कहेंगे, प्रो, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, नाम बना प्रोपेन। पर कितने पे, डबल बॉन्ड है, कितने पे, 2 पे, तो आप इसे नाम लिख सकते हैं प्रोपेन 2 ओल। ठीक है बच्चों। या और करके इसका एक नाम यो भी हो सके, 2 प्रोपेनॉल। तो आप दोनों में से जो भी IUPAC नाम आपको अच्छा लगे, क्योंकि क्रियात्मक समूह कितने पे है आपके, 2 पे है, हमारा अल्कोहल दूसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें इसे दर्शाना पड़ेगा कि 2 पे है या 3 पे है। ठीक है बच्चों। एक IUPAC नाम और पढ़ते हैं यहां से। तो यदि किसी ग्रुप पे एक OH और एक कार्बन भी छूट जाए, CH3 इस कार्बन की तो चलो वैलेंसी पूरी हो रही है, 1 2, इसे कितने चाहिए, 2। हम यहाँ गिनती कहाँ से देंगे, 1 2 3, छूटा हुआ और अल्कोहल कितने पड़ रहा, 3 पे, और इस तरफ से 1 2, 2 पे 1 2 3 4, 2 पे कौन है, मैथिल, 2 मैथिल, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, पर कितने पे बच्चों, 2 पे, तो आप क्या लिख सकते हैं, 2 ओल, या फिर 2 मैथिल, 2 ब्यूटेनॉल। तो जो भी नाम आपको अच्छा लगे, दोनों में से कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं, योगित आप बीच में दर्शा दें या फिर शुरू में लिख दें। ठीक है बच्चों। उम्मीद है अल्कोहल के IUPAC नाम आपके समझ आए होंगे। अब यहाँ से नए IUPAC नाम पढ़ेंगे एल्डिहाइड। छठा क्रियात्मक समूह है हमारे कोर्स का एल्डिहाइड। नंबर 6 एल्डिहाइड। ठीक है बच्चों। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की पहचान क्या हुआ है, किसी भी क्रियात्मक समूह में CHO जुड़ा रहे। ठीक है बच्चों। इस CHO की एक संरचना देखेंगे, कोई कार्बन है, एक तरफ डबल बॉन्ड O के साथ और एक तरफ H। ठीक है बच्चों। तो CHO नाम की ऐसी एक श्रृंखला जुड़ी रहे किसी भी यौगिक में, आपको CHO लिखा हुआ मिलेगा या डबल बॉन्ड के साथ और सिंगल। अनुलग्न पढ़ेंगे इसका, अनुलग्न। तो अनुलग्न क्या में अल। ठीक है बच्चों। पर इसमें हमें एक नोट याद रखना पड़ेगा, नोट CHO का कार्बन गिनती में
पहला नंबर लेता है। ठीक है बच्चों, जो हमारा CHO है यानी एल्डिहाइड है उसका जो कार्बन है गिनती में पहला नंबर लेगा। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं इसका IUPAC नाम सिस्टम। सबसे पहला उदाहरण हम CHO को ही पढ़ रहे हैं। इस तरफ कोई एक कार्बन चाहिए हमें, कार्बन का, यदि इसकी संयोजकता कार्बन से पूरी कर रही है, सबसे छोटा नंबर बना है H, यदि हम इस पर क्या जोड़ दें, H जोड़ दें, तो इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड। अब कितने कार्बन है, एक कार्बन है, एक कार्बन का नाम क्या है, मैथ, और क्योंकि एक ही कार्बन है, आपस में कार्बन कार्बन बॉन्ड से सिंगल से जुड़े रहे हैं, तो इसलिए इसका नाम लिख देंगे मैथेन। और इस वाले कार्बन पे क्या है, CHO है, CHO के लिए अनुलग्न क्या लगाना, अल, तो बाद में लिख देंगे अल, मैथेनल। ठीक है बच्चों, कितने कार्बन है, एक कार्बन, एक कार्बन का नाम क्या हुआ, मैथ, और सिंगल बॉन्ड से जुड़ने के कारण एन, और CHO ग्रुप के कारण लगा दिया अल, तो नाम बना मैथेनल। फिर दोबारा देखेंगे CH3 CHO। अब कार्बन कितने हैं बच्चों, दो हैं। अभी हमने एक नाम पढ़ा था, एक दो, गिनती में पहला नंबर लेगा कौन, CHO, तो कितनी संख्या है, दो है। दो कार्बन के लिए साधारण नाम एथ, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और CHO ग्रुप के कारण अल, नाम बना एथेनल। ठीक है बच्चों, तो दो ग्रुप थे तो नाम बन गया इसका एथेनल। ठीक है, और समझते हैं, इसका साधारण नाम फॉर्मेल्डिहाइड, इसका साधारण नाम एसिटेल्डिहाइड। कुछ और यौगिकों को लेते हैं जहां पे CHO क्या काम करेगा बच्चों, गिनती में पहला नंबर लेगा। देखो कैसे, यदि यो एक श्रृंखला है, CHO ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हुआ है, हमने बनाया CH3 1 2 CH2 1 2 3 1 H मिलेगा, और इसे CH3 क्योंकि CHO के साथ पूरा है। अभी आपने एक नोट पढ़ा था क्या, CHO जहाँ जुड़ रहा होगा गिनती वहां से शुरू होगी, यानी पहला नंबर यो लेगा 1 2। यदि हम इस तरफ चलेंगे तो श्रृंखला 3 बनेगी, यदि इनके चलेंगे 3 और 4, तो बड़ी श्रृंखला लेनी है तो कितना कर देंगे, 1 2 3 4। एक कार्बन छूट गया बच्चों, कितने पे, 2 पे, तो 2 और एक कार्बन के लिए मैथ, और छूटा हुआ होने के कारण इल, नाम बना 2 मैथिल। टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और CHO ग्रुप पहले नंबर पे है इसलिए क्या लगा देंगे, अल, नाम हो गया 2 मैथिल ब्यूटेनल। उम्मीद है समझ आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं इससे। यदि हम CHO कहाँ जोड़ दें, यहाँ पे, तो कितना बनेगा, CH3 1 2 CH2 1 2 3 CH 1 2 CH2 और 1 2 3। तो कार्बन पहली गिनती लेगा 1 2 3 4। कुछ बच्चे यहाँ भी जा सकते हैं 3 और 4। अब की बार आप देख पा रहे बच्चों, 2 कार्बन छूट गए। एक ही श्रृंखला में कितने कार्बन है, 2 हैं। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम क्या कहेंगे बच्चों, एथ, और छूटा हुआ होने के कारण इल, नाम हो गया 2 एथिल। 4 के लिए क्या, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, ब्यूटेन, और CHO के लिए अल, 2 एथिल ब्यूटेनल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको एल्डिहाइड भी समझ आया होगा। एल्डिहाइड के बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कीटोन, यानी अगला क्रियात्मक समूह नंबर 7 कीटोन। तो कीटोन क्रियात्मक समूह है। इसकी पहचान क्या है बच्चों, किसी भी श्रृंखला में डबल बॉन्ड रहे और 2 बॉन्डिंग से चाहिए, ऐसा करके, यानी कि C और O हमें एक जगह मिलेगा और 2 बॉन्डिंग ऐसे करके लगी हुई मिलेगी। तो ज्यादातर कीटोन जो ग्रुप है वो कहाँ मिला है, श्रृंखला में बाद में मिला है। बस ध्यान रखना, C और बड़ा क्या, C और O एक साथ मिलेंगे इकट्ठे करके, और श्रृंखला के बीच में मिलेंगे। इसमें भी ध्यान रखना, कीटोन का कार्बन क्या करे, गिनती में भाग लेवे, और गिनती उस तरफ से देवे जिस तरफ से CO निकट पड़ रहा हो। बात करेंगे अनुलग्न की, इसकी भी अनुलग्न कीटोन का होगा बच्चों ओन। ठीक है, अनुलग्न क्या बनेगा, ओन। सबसे पहला नाम पढ़ेंगे
H3COCH3। प्रोडक्ट का साधारण नाम है बच्चों एसीटोन। अब देखते हैं IUPAC नाम। यदि हम इनमें से गिनती थे 1 2, कीटोन का कार्बन कितने पे 2 पे, और इस तरफ से 1 2, कीटोन का कार्बन कितने पे 2 पे, तो लिखेंगे 1 2 3। 3 कार्बन के लिए आप क्या कहेंगे प्रो, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन। कीटोन का कार्बन कितने पे बच्चों 2 पे, आप लिख देंगे 2 और बाद में लिख देंगे ओन, प्रोपेन 2 ओन, या आप लिख सकते हैं 2 प्रोपेनॉल। ठीक है बच्चों, तो गिनती में भाग लेगा कीटोन का कार्बन भी, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या है, और नाम बना प्रोपेन 2 ओन। ठीक है बच्चों, और बनाते हैं इसमें CH3 CH2 COCH3। ठीक है बच्चों, अब गिनती दे में 1 2 3, कीटोन का कार्बन कितने पड़ेगा इस तरफ से 1 2 3 पे, और इस तरफ से 1 2 पे, तो यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है भाई बच्चों, तो 1 2 3 4, 4 पे 4 संख्या 4 कार्बन है, और हमारा कार्बन कितने पे पड़ रहा 2 पे। ठीक है, तो 2 वाले पे पड़ने के कारण टोटल नंबर कितने हैं 4 हैं। 4 के लिए आप क्या कहेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, ब्यूटेन। और डबल बॉन्ड कीटोन वाला ग्रुप कितने पे था 2 पे, तो एक नाम आप बना सके 2 ब्यूटेन, और बाद में क्या जोड़ दो ओन, नाम बना 2 ब्यूटेनॉन, या फिर आप इसका नाम लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ओन। उम्मीद है बच्चों आपको कीटोन ग्रुप भी समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्रियात्मक समूह नंबर 8। बच्चों 7वां क्रियात्मक समूह है कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, यदि किसी श्रृंखला में मिलेगा तो COOH के रूप में मिलेगा, और यदि हम किसी में इसे जोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O और एक तरफ OH। जो इसकी खुली श्रृंखला है बच्चों, अधिकतर हमें इस तरह मिलेगा। ठीक है, अनुलग्न की बात करें इसकी, अनुलग्न है इसका ओइक अम्ल, ओइक अम्ल। ठीक है बच्चों, ओइक अम्ल। इसकी भी खासियत क्या है, जिस भी श्रृंखला में COOH आवेगा वो गिनती में पहला नंबर लेगा। ठीक है बच्चों, तो इसका कार्बन भी गिनती में भाग लेगा, और जहां जुड़ा रहा है वो पहला नंबर लेगा। पढ़ेंगे सबसे पहला प्राइमरी COOH, इस पे क्या जोड़ दो एक कार्बन जोड़ दो। ठीक है बच्चों, बनने वाला प्रोडक्ट साधारण नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल, जो चींटी के डंक में मिला है। कितने कार्बन है एक कार्बन को आप क्या कहेंगे मैथ, और छूटा हो एक कार्बन और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होने के कारण इसका नाम बनेगा एन, मैथेन। और आपने पढ़ा COOH है, इसमें कार्बोक्सिलिक है, तो क्या ग्रुप बनेगा ओइक अम्ल, तो बाद में जोड़ देंगे नोइक अम्ल। तो साधारण नाम क्या IUPAC नाम बन रहा बच्चों इसका मैथेनोइक अम्ल, जबकि साधारण नाम क्या था इसका फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है बच्चों, तो साधारण नाम फॉर्मिक अम्ल और IUPAC नाम बना मैथेनोइक अम्ल। दूसरा देखते हैं बच्चों, यदि हम COOH है और इस तरफ ग्रुप पे क्या जोड़ते हैं CH3, यानी CH3COOH, इसका साधारण नाम क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। यो एसिटिक अम्ल इसका साधारण नाम है, जिसे आप साधारण भाषा में सिरका भी कहते हैं। इसका IUPAC नाम, IUPAC नाम। तो जब हम IUPAC नाम की बात करेंगे, कितने कार्बन है बच्चों 2, 1 2, 2 कार्बन को क्या कहते हैं बच्चों हम एथ, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, और COH के लिए ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है भाई, तो IUPAC नाम बना एथेनोइक अम्ल। आगे की तरफ चलते हैं। COH, इस कार्बन की संख्या पूरी करने के लिए 3 1 2 3, एक हाइड्रोजन चाहिए और इसे 1 2 3, तो 1 2 3, 3 कार्बन के लिए हम क्या कहें पहले एक गिनती में छूटा रहेगा, कितना कार्बन 1, तो एक कार्बन छूटने के कारण
2 पे छूट रहा कार्बन, एक कार्बन का नाम क्या हुआ मैथ और छूटा हुआ होने के कारण इल, नाम बना 2 मैथिल। टोटल संख्या कितनी 3, 3 के लिए आप क्या कहेंगे प्रोप, सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, प्रोपेन, ग्रुप क्या जुड़ रहा COH, इसे हम क्या कहेंगे ओइक अम्ल, नाम बना प्रोपेनोइक अम्ल। तो 2 मैथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है बच्चों, उम्मीद है समझ आ रहा होगा। फिर देखते हैं एक नाम और इसका, एक दो तीन एक H, 1 2 3 एक H और 1 2 कितने चाहिए बच्चों 2H, CH2। क्योंकि हमने नियम पढ़ रखा जहाँ भी कार्बोक्सिलिक लिख रहा होगा गिनती में पहला नंबर लेगा, तो हम यहाँ से चलेंगे 1 2 3। ठीक है बच्चों, 4 5, हम यहाँ जाते 4 5, 2 कार्बन इस पे भी, 3 के बाद 4 5 इस पे भी जा सकते, पर जब हर तरफ से हम 5 तक जाए तो सीधी श्रृंखला लेंगे 4 और 5। तो आप देख रहे एक 4 पे छूट गया कुछ कार्बन और कुछ छूटे 3 पे। तो जो 3 पे छूटे हैं वो कितने कार्बन है 2 कार्बन है। जब कभी भी 2 कार्बन एक साथ छूटे हुए हों तो उनके लिए क्या कहते हैं एथ, और छुटा हुआ होने के कारण इल, नाम बना एथिल। यहाँ एक कार्बन छूट रहा, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं मैथ, और छुटा हुआ होने के कारण इल, तो नाम बना 3। ABCD में A फॉर एथिल, M फॉर मैथिल, तो A पहला आवे इसलिए हम एथिल वाले को पहले लिखेंगे। 3 कितने कार्बन है 2, छूटा हुआ होने के कारण इल, नाम बना 3 एथिल। कितने पे 4 पे 4 मैथिल। ठीक है बच्चों, टोटल संख्या कितनी है 5, 5 के लिए आप क्या कहें पेन, और सिंगल बॉन्ड होने के कारण एन, COH के लिए ओइक अम्ल, नाम बना 3 एथिल 4 मैथिल पेंटेनोइक अम्ल। उम्मीद है बच्चों आपको कार्बोक्सिलिक अम्ल भी समझ आया होगा। तो आपको कुछ होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, 2-3 पॉइंट्स हम देंगे यहाँ से IUPAC नाम, इन्हें आपको लिखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। CH3 CH2 COOH और एक तरफ आप जोड़ देंगे CH3। इस वाले कार्बन पे हम एक कार्बन और जोड़ दे रहे CH3। तो एक तो इसका IUPAC नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, CH3 CH2 CH2 CO CH3। एक इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, सिंगल बॉन्ड आप जोड़ें या ना जोड़ें तब भी सिंगल बॉन्ड ही मान लिया जाए। तीसरा नाम है बच्चों CH3 CH2 CHO। इस वाली श्रृंखला को हटाने के बाद हम एक ग्रुप और जोड़ रहे हैं इस पर CH3। तो बच्चों आपको हमने 3 IUPAC नाम दिए हैं, ये होमवर्क के लिए हैं। आप तीनों का IUPAC नाम लिखें और कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। तो इसके बाद जब भी बच्चों नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी, इसके बाद हम पढ़ेंगे कंबाइंड IUPAC नाम, यानी कि एक IUPAC नाम में कम से कम 2 या 2 से ज़्यादा क्रियात्मक समूह आवेंगे। तो इससे अगली जो वीडियो होगी भाग 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सभी ध्यान से देखें। धन्यवाद।